कल हमने सुना था कि एक बार महाराज जब गुवाहाटी से अगरतला जा रहे थे तो उस समय प्लेन में कुछ खराबी होने के कारण प्लेन को शिलोंग में उतारना पड़ा। तो उस समय 2-3 घंटे का वहाँ पे वेट करना पड़ेगा उनको, सब यात्रियों को। कोई भी प्लेन से बाहर नहीं निकल सकता। तो उस समय महाराज जी ने बोला कि उस समय जो महाराज प्लेन में बैठे हुए हैं, जो उनकी अगले वाली सीट थी, वहाँ पे एक बच्चा जो बार बार क्रंदन कर रहा है, माँ को जिद कर रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं था कि प्लेन किसी ने भी कोई भी वो माता अपने साथ कुछ लेके आएगी खाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि 2 घंटे में हमने पहुंच जाना है, तो खाने की सामग्री क्या उठानी है। लेकिन अचानक ये प्लेन को रुकना पड़ा 2-3 घंटे, तो खाने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। तो महाराज जी ने उनका क्रंदन बच्चे का बार बार सुन करके उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने माता जी को बोला कि देखो, यद्यपि ये सब जगह हम सब समय सुनते हैं और जगह जगह लिखा भी होता है कि अनजान व्यक्ति समय कुछ खाने की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला करके दूसरों को लूट लेते हैं। इसलिए जब भी मेरे को आपको ये सब जो मेरे आपको कुछ वाक्य मैं बोलने जा रहा हूँ कि मेरे पास प्रसाद है, हलवा पूड़ी सब्जी और पानी भी है। यदि आपके बच्चे के लिए कुछ चाहिए आप ले सकते हो मेरे से। यद्यपि ये मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके बच्चे का बार बार क्रंदन देखकर मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपकी इच्छा हो तो अपने बच्चे के लिए मेरे से ले सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, माता ने सहर्ष महाराज जी से हलवा पूड़ी सब्जी सब लिया और अपने बच्चे को दिया। तो बच्चा शांत हो गया और सब खाने लगा। तो दूसरे उसी बच्चे को खाता हुआ देखकर और बच्चे भी अपनी माता को बोलने लगे, मुझे भी हलवा पूड़ी दो, हमें भी सब्जी दो ला करके। तो एक महिला, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं, पढ़ी लिखी लग रही है, बड़ी संकुचित भी है, और महाराज जी के पास आई कि महाराज जी कि मैं अपने बच्चे के लिए भी कुछ ले सकती हूँ, कुछ हलवा पूड़ी सब्जी आपसे। तो महाराज कहता क्यों नहीं, जितना चाहे आप ले सकते हो, सब आपके सामने रखा हुआ है। तो ऐसा उन्होंने भी लिया। तो ये घटना बताकर महाराज जी बता रहे थे कि वो जो माता थी वो संकुचित क्यों हुई। एक तो वो धनी परिवार से है, दूसरा उसके मन में ये भी था कि मैं मांगने जाऊंगी महाराज जी के पास और है भी कि नहीं, उनका अपने खाने के लिए भी है कि नहीं। इससे संकुचित होकर आई, लेकिन उसका अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। उस प्रेम ने क्या किया, उसको एक फोर्स किया कि ना इच्छा होने पर भी, संकुचित होने पर भी और मांगने के लिए भी चली गई। इसलिए यदि हमारा, महाराज जी बोल रहे हैं, यदि हमारा भगवान से, गुरु वैष्णव से प्रेम होगा तो हम उनकी सेवा के लिए, कुछ भिक्षा करने, कुछ भी मांगने के लिए भी हमें कभी लज्जा आएगी नहीं उनकी सेवा के लिए। और दूसरा महाराज ने ये भी शिक्षा दी कि जेब में पैसे होने से ही हम सब कुछ खरीद लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि पैसा हमें नहीं दे सकता है। उस माता के पास पैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसी अवस्था में फंसी हुई है कि वो चाहकर भी खाने की कोई वस्तु खरीद नहीं सकती है। इसलिए पैसे सब कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने कुछ और भी एग्जाम्पल सुने थे कि जैसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन सबको मिल नहीं रहा था। उस समय लोगों के पास पैसे पड़े हैं बहुत सारे, लेकिन तब भी ऑक्सीजन मिलती नहीं है, जो कि अभी बहुत ही सस्ती वस्तु है। उस समय लोग अपने जेब में से 50-50 लाख देने के लिए भी तैयार है डॉक्टर को, सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। इस तरह पैसा होने से सब कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा हमें घमंड, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा हमने ये भी सुना था कि निज बल चेष्टा पति भरोसा छाड़िया, तुम्हारी इच्छा आसी निर्भर करिया। इसमें महाराज जी बोल रहे थे कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी बल पर, अपने रूप पर, अपने धन पर, किसी भी वस्तु पर हमें अपना घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम घमंड करेंगे तो भगवान अवश्य ही उस घमंड को तोड़ देंगे। तो उसके लिए हमने सुना था कि जैसे अमेरिका बहुत ही बलशाली शक्ति संपन्न देश है, लेकिन जब कोरोना आया तो वो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया, उसके हाथ भी खड़े हो गए, सब लोग हार गए कोरोना के सामने। क्योंकि प्रकृति जो है, हमारा बोलता है प्रकृति कभी भी अपना बैलेंस बिगाड़ती नहीं है, सबसे में अपना बैलेंस बनाकर रखती है। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, छोटा सा जीवाणु कोरोना, उसने क्या किया, पूरे विश्व को कंट्रोल कर लिया। इसलिए हमें कभी भी अपने किसी भी
हमें हमें सब समय किसी भी अवस्था में अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। सब समय हमें, क्योंकि हम जैसे ये भी सुना था कि आज हमारा हाथ चल रहा है, कौन जानता कल कोई हाथ चले ना चले। हमारी आंखें आज काम कर रही हैं, कल कोई आंखें काम करे ना करे। किसी का किसी भी क्षण में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने ये भी सुनते हैं कि शास्त्र में यही आछे यही नहीं, अभी है अभी नहीं है। इसलिए हमें सब समय कोई भी वस्तु भगवान ने दी है, हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये भी सुना था कि इस जगत में ऐसा होता है कि हम प्रभु इसको बुला के लाना, बुला के ले आओ इधर, एक दो लोग जो भी हो उनको बुला के ले आओ। सिर्फ बोलो, आप अपना बोलो। तो उन्होंने तो उस समय हमने ये सुना था कि हमें अपनी बल और चेष्टा के प्रति कभी भी भरोसा नहीं, हमारा जो सामर्थ्य है किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता हमें, इसलिए उसके ऊपर सब समय घमंड करके बल करके भरोसा करके नहीं रहना चाहिए। सब समय भगवान की इच्छा पर निर्भर करना चाहिए। और महाराज जी जैसे ये भी बताते थे कि हमने ये सुना था कि आपन इच्छा जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा है तभी ताहे फल धरे। महाराज जी सब समय ये बोलते थे कि चाहे उनकी कल टिकट है, जैसे कल महाराज जी ने पुरी जाना है, तो महाराज जी को कोई पूछे महाराज जी आप कल पुरी जा रहे हैं, तो महाराज जी बोलते इच्छा तो है, देखो भगवान की, मेरी इच्छा तो टिकट तो बना रखी है, अभी भगवान की इच्छा है कि नहीं है, कल मैं पुरी जा पाता कि नहीं पाता हूँ, देखो कल क्या होता है। कभी भी ये नहीं बोलते थे हाँ मैं पुरी जा रहा हूँ। और जैसा जो सारा जीवन उन्होंने बोला, तो हमने ये भी सुना कि जब राधा अष्टमी का दिन था, महाराज जी को जब महाराज जी 16 ये जो सेक्टर जहाँ जो जिस मठ में पहले रहते थे हम लोग, तो उस मठ से महाराज जी को जो 14 सेक्टर में मठ था, राधा अष्टमी का उत्सव वहां पे होना था 2017 में, तो महाराज जी को वहां पे जाना था। तो वहां पे प्रोग्राम में जाते समय बीच में नितिन प्रभु के घर पे भी जाना था, लेकिन उस समय क्या हुआ, राधा अष्टमी वाले दिन वहां तो गए नहीं महाराज जी हॉस्पिटल पहुंच गए। इसलिए जो वो बात कहते हैं सब समय कि हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य होगा कि नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरा कि इस जगत में ही हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं, इस जगत की वस्तुओं को भी हम अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो जो भगवान है, जो अपराकृत वस्तुएं हैं, तो उसके पास हमारी कैसे पहुंच हो सकती है। एकमात्र जब हम अपनी निष्कपट चेष्टा करेंगे, गुरु वैष्णव भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे, तभी मात्र क्या हो सकता है, हम उस जो अपराकृत वस्तु भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी हिम्मत से अपने बल के द्वारा कभी भी उस अपराकृत वस्तुओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह महाराज जी ने ये सब शिक्षाएं हमें दी थी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विना अपराध
क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला महाराज जी जगन्नाथपुरी की एक बात बतला रहे हैं। गुरु महाराज ने अर्थात श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपनी शेष एनर्जी शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की आविर्भाव स्थली को प्राप्त करने में लगाई थी। अर्थात अपने अप्रकट होने से पहले शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जो हैं, उन्होंने जो लास्ट प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था वो था शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान, प्रभुपाद जी की जन्म भूमि। उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था। उनकी बहुत बड़ी कामना थी कि प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थली है वो हम लोगों के पास में होना चाहिए। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था जिस स्थान पर, वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ समय तक वास करते थे। बच्चे का जन्म हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी तो उस स्थान से कोलकाता के पास में दिनाजपुर नामक स्थान पे वो अपना शिफ्ट हो गए थे। और वो वाला स्थान बाद में अलग अलग लोग जो हैं, बड़ा स्थान था, किराए पर एक एक कमरा, दो दो कमरे लेकर के लोग उस जगह पर रहते थे। पुरानी बिल्डिंग थी। और जहां पर प्रभुपाद जी का जन्म भी हुआ था उस स्थान पर भी कोई दूसरे लोग ही किराएदार अपना रहते थे। वो लोग सब प्रकार का अनाचार करने वाले, अर्थात साधारण व्यक्ति मांस मछली इत्यादि भी खाते थे, प्याज लहसुन इत्यादि भी खाते थे। अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी का शिष्य इत्यादि वहां पर उस स्थान को देखना भी चाहता था अंदर से, तो उसको आने नहीं देते थे। और किसी सब प्रकार से गंदा भी था। तो इसीलिए शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने इच्छा की थी कि मेरे को किसी ने बताया है कि वो वाला स्थान अब जो है उसका मालिक उसको बेचना चाहता है, कोई और खरीदे, इससे अच्छा हम लोग खरीद लेते। प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, बहुत विशेष स्थान है हमारे लिए, तो इसलिए हम लोग ही उसको खरीद लेते हैं। इसलिए उन्होंने अपने गुरु भाइयों को उस समय जो जो लोग थे उनको बोलना प्रारंभ किया। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में एक साथ में गुरु भाई इकट्ठे हुए। उससे पहले भी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि प्रभुपाद जी के गौड़िया मठ के दो भाग हुए हैं बड़े वाले, छोटे छोटे बहुत सारे और हुए बाद में, किंतु दो विभाग थे बड़े वाले। एक को बोलते थे चैतन्य मठ और दूसरे को बोलते थे गौड़िया मठ। चैतन्य मठ उनका मूल स्थान मायापुर में और गौड़िया मठ इसका मूल स्थान कोलकाता में, बाग बाजार गौड़िया मठ।
प्रभुपाद जी ने उसको नाम ही दिया था गौड़ीय मठ। तो अभी इन्होंने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने दोनों जगह पर संदेश भिजवाए कि अभी प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जो है ये हमें मिल सकता है। आप लोगों के पास में बहुत प्रकार का सुविधा है, 32 मठ हैं आप दोनों के पास में, सारा का सारा जो फंड है वो भी आप लोगों के पास में है। अभी प्रभुपाद जी का जन्म भूमि मिल रहा है, आप अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले संदेश भिजवाया चैतन्य मठ में, उन्होंने वहां पर उस समय आचार्य थे श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज। अपनी अपनी उनकी भी बहुत सारी और एंगेजमेंट थी, कितनी तरह की परेशानियों से होकर के सभी लोग निकले थे, वहां की परिस्थितियां सारी अलग अलग, तो इसीलिए उनके लिए वही सारा कुछ संभालना भी जो है बहुत बड़ी चीज थी। 32 मठ थे, अलग अलग जगह काम रुके हुए थे, कहां पर क्या क्या हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को प्रभुपाद जी ने ऐसा तो कुछ आदेश नहीं दिया था कि उनकी जन्मभूमि को हम लोगों ने इस प्रकार से संरक्षण करना है, इसलिए हम लोग इस चीज में हाथ नहीं डालेंगे, हम लोग और चीजों में अभी बहुत व्यस्त हैं, मना कर दिया। फिर जो गौड़िया मठ, वहां पर फिर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी स्वयं गए और साथ में कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को और हमारे महाराज जी जो सेवक के रूप में, उनको भी साथ में लिया, या जगमोहन प्रभु इत्यादि, वो सारा कुछ नाम लिखे हुए अलग जगह पर, उनको भी ले लिया। वहां पर उस समय आचार्य थे भक्ति केवल ओडुलोमी महाराज। उनको जाकर के जब सारी बात बतलाई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में अभी इतना अधिक फंड नहीं है कि हम वो वाली जगह ले लें, हम लोग और चीजों में व्यस्त हैं, हमारे लिए भी ये संभव पर होगा नहीं। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी वहां से जब बाहर आए, टैक्सी में बैठे, दूसरी जगह जब जा रहे थे, तब उन्होंने एक बात बोली, महाराज जी ने सुनी और नोट करके रख ली। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, भागेर माँ गंगा पाए ना। इसका मतलब क्या होता है? भागेर माँ, एक घर में एक माता जी है, उसका पति मर गया और बच्चे जो हैं 5 हैं, किंतु 5 बच्चे होने पर भी जब वो मर गई, उनको जला दिया, अभी पुष्प चुन लिए, गंगा जी जाना है प्रवाहित करने के लिए, करते ना, क्या बोलते इसको, अस्थि विसर्जन इत्यादि, तो वो लेकर के जाने हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो 5 भाई जो है, वो बोलता है ये वाला जाएगा, वो बोलता है वो जाए, वो बोलता है वो जाए, इतना पैसे खर्च कौन करेगा, और वहां पर ये वाली चीज होएगी, मेरा समय नष्ट होएगा, मेरे को ये वाला काम बाकी है। तो इसलिए एक एक करके 5 ही आपस में बोलते रह गए, कोई भी गया नहीं। इसी को ही बोलते हैं भागेर माँ। भागेर माँ मतलब अगर एक बच्चा होता तो वो भाग होता ही नहीं, एक अपने आप पूरा करता ही वही काम, किंतु ये माँ कैसी वाली होगी, भागेर माँ। 5 बच्चों की माँ है, तो वो कहता है तेरी भी तो माँ थी, तेरी भी तो माँ थी, तू कर ले, तेरी भी तो माँ थी, ऐसे वाला। तो इसीलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला, भागेर माँ गंगा पाए ना। अभी मैं अगर ये कहूं कि प्रभुपाद जी के ये वाले शिष्य नहीं कर रहे, वो वाले शिष्य कह रहे हैं ये वाले कर लें, वो वाले कह रहे हैं वो वाले कर लें, तो इसलिए इस प्रकार का बात जो है मैं अब मन से निकाल दूंगा। और अभी कुछ गुरु भाई लोग इकट्ठे होंगे नवद्वीप में, वहां पर बात करता हूं, देखता हूं क्या होता है। अब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में सारे इकट्ठे हुए, वहां पर ऐसे वाले सारे लोग जो ना चैतन्य मठ में रहते हैं ना गौड़िया मठ में रहते हैं, किंतु अलग अलग और जगहों पर रहते थे। तो वो जब सारे इकट्ठे हुए तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उन सब के सामने भी बात रखी। तो उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि हम इतनी सहायता कर देंगे, हम इतनी सहायता कर देंगे, किंतु सारी की सारी चीज जो उन्होंने इकट्ठी करके बोल भी दी, तब भी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं इससे तो कुछ होएगा ही नहीं,
इसके द्वारा तो कोई चीज होएगी नहीं ऐसी, ये तो बहुत कम है पैसे। तब शिला जाजावर गोस्वामी महाराज वहां पर बैठे थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक बात बोली, माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरंती साधवा सर्वे सर्व कार्येषु माधवम। ये श्लोक ऐसे भगवान माधव के लिए लिखा हुआ है, किंतु शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने बोला आपका नाम माधव है। भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी को बोल रहे कि आप माधव हो, तो इसीलिए आपको ही पूरा अपने आप करना है। कैसे करना है वो आपको पता, काम होने से अच्छा, बहुत अच्छा, किंतु करना किसको है? आपको ही करना है, और आप ही देखो कैसे इसको करोगे। तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उसी समय अपने मुख से यही वचन दिया कि अगर आप सभी वैष्णवों की भी यही इच्छा है तो फिर मैं ही जितना हो सकता है इस काम को आगे बढ़ाता हूं। सबको दंडवत प्रणाम करके ये बात बोल दी। अभी उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी और जगहों पर जो जो सारी सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को स्थगित करके इकट्ठा करना शुरू किया सारा कुछ, कि प्रभुपाद जी के स्थान को हम लोग पहले किस प्रकार से ले सकते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रयास करना प्रारंभ किया। इसीलिए और वो उनके रहते रहते स्थान हो गया, उसमें बड़ा परिश्रम लगा, उसका बहुत अलग प्रकार का इतिहास है सारा, कैसे कैसे किराएदारों से खाली कराया, किस प्रकार से रजिस्ट्रियां करवाई, वो बहुत अलग प्रकार की चीजें थी। किंतु जैसे भी हो वो काम उन्होंने पूरा कर लिया। और 78 में उन्होंने प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव तिथि व्यास पूजा, वो वहीं पर पुराने स्थान पर अभी जैसे कैसे टेंट लगवा के जिस किसी तरह से उस कार्य को उन्होंने संपन्न किया। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा मनाई 1978 में, किंतु 1979 में वो अप्रकट हो गए। इसी बात को महाराज जी जो है वो बोलना प्रारंभ कर रहे हैं कि गुरु महाराज ने अपनी शेष एनर्जी, शिला प्रभुपाद, शेष एनर्जी मतलब उन्होंने सेवाएं तो बड़ी सारी की अलग अलग समय में, किंतु उनकी जो शेष का मतलब होता है अंतिम एनर्जी, लास्ट प्रोजेक्ट। इस जगत में रहते रहते उन्होंने जो लास्ट प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई वो था शिला प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली, उसको प्राप्त करने में लगाई। 1978 में शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा का भी वहीं आयोजन किया। वहां पर श्री विग्रहों हेतु एक मंदिर का नक्शा भी उन्होंने प्रस्तुत कराया था, किंतु हठात अस्वस्थ लीला तथा तत्पश्चात अप्रकट लीला प्रकाशित करने के कारण गुरु महाराज के समक्ष मंदिर का कार्य प्रारंभ तक भी नहीं हो पाया। पुराना स्थान था, कार्यक्रम हो गया, एक बार स्थान अपने हाथ में ले लिया, वो सारा तो उनके सामने हो गया, किंतु मंदिर का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। नक्शा किंतु उन्होंने बनवा लिया कि कैसे हम ये मंदिर बनवाएंगे। बाद में जब मंदिर निर्माण हेतु सॉइल चेक की गई, सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं ना, सॉइल को टेस्ट करते हैं, मिट्टी को मशीन लाते हैं, मिट्टी की अलग अलग लेयर्स तक जाती है वो मशीन और सॉइल टेस्टिंग होती है। उससे पता चलता है कि आपकी जो नीचे जमीन है वो कैसी वाली है, उसमें कंस्ट्रक्शन कहां पर किस तरह का किया जा सकता है। तो सॉइल चेक किया गया तो इंजीनियर ने कहा जो नक्शा आप लोग दिखा रहे हो वैसा मंदिर यहां बनाया नहीं जा सकता। सॉइल टेस्टिंग से पता चल गया कि यहां सॉइल अलग है, तो इसलिए आप जो नक्शा दिखा रहे हो वैसा मंदिर यहां पर बनाया नहीं जा सकता। तो कह रहे महाराज जी आप बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियर की बात सुनकर बहुत अधिक निराश हो गया। मैंने
श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को पत्र के माध्यम से सब बताया तथा उनके परामर्श की प्रतीक्षा करने लगा। उनको पत्र लिख दिया, सारी बात बता दी और परामर्श की प्रतीक्षा करने लगा कि वो परामर्श देंगे, फिर अब जैसा कहेंगे देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। किंतु निराश हुआ, किस लिए कि गुरु महाराज जी ने एक तरह का नक्शा बनवाया है, उनकी जैसी इच्छा थी वैसे वाला तो हम यहाँ पर मंदिर बना नहीं पा रहे। तो उसी बीच एक दिन गुरु महाराज ने स्वप्न योग से मुझे उत्साह प्रदान करते हुए कहा। अब एक दिन उनको क्या हुआ, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने स्वप्न प्रदान किया। स्वप्न योग से मुझे उत्साह प्रदान करते हुए कहा, मैंने जो नक्शा बनवाया था, यदि प्रैक्टिकली वैसा मंदिर बनाना संभव पर नहीं है तो जैसा संभव पर है उसी के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ कर दो। शुभस्या शीघ्रम च, कभी भी निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सद्भावना के द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कभी किसी चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से स्वप्न में ये उन्होंने साक्षात रूप में सुन लिया। तब फिर महाराज जी बोल रहे हैं, गुरु महाराज ने स्वप्न में साहस प्रदान करके, गुरु महाराज से स्वप्न में साहस प्राप्त करके मैंने श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को जानकारी दी तथा उनकी सहमति से मंदिर का कार्य आरंभ कर दिया। अब इस वाले विषय में समझने की जो बात, जिस विषय को महाराज जी समझाते हैं वो ये वाला कि यदि शिष्य जो है सिंसियर अगर होता है तब गुरु पाद पद्म उसको सब समय ठीक ठीक दिशा निर्देश करते। गुरु जो हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, क्योंकि गुरु के नाम पर आजकल बहुत अधिक भेजाल है। भेजाल का मतलब बहुत गड़बड़ियां, बहुत मिलावट है। हजारों चीजें लोगों के द्वारा समझने पर भी गुरु कौन है इसको निर्णय कर पाना संभव होता नहीं। गुरु वस्तु जो है वो बड़ी अद्भुत वस्तु, इसलिए उसके लिए शास्त्रों में बताया कि गुरु कौन है, नित्य तत्व है। गुरु जो है वो कभी मरते नहीं है, वो साधारण जगत के मनुष्य की भांति नहीं है, मरणशील प्राणी नहीं है, वो भगवान की भांति है। इसीलिए जब उनको यदि कोई सिंसियर व्यक्ति, जैसे हमारे गुरुदेव भी बोलते थे कि मेरे को कभी कभी कोई विशेष प्रश्न मन में आता है और उत्तर चाहता हूं, तो गुरु महाराज जी हमारे को उस प्रश्न का उत्तर प्रदान करते। अब हम लोगों को होता है कि ये सब कैसे होता है, किंतु गुरु तत्व जिस प्रकार से बतला रहे हैं उसके हिसाब से अब इस चीज में कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि जो महाराज जी झूठ मूठ में कुछ बोल रहे, अथवा ये बोलने से उनका महाराज जी इस प्रकार की किसी भी चीज को बड़ा संकुचित होकर के बोलते थे। उन लोगों का इस प्रकार का नहीं है। जैसे साधारण जो इस जगत के साधारण लोग वो झूठ मूठ में भी कई बातें बोल देते हैं, झूठ मूठ में भी बातें बोलते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले बताया था, सिद्धांति महाराज जी के पिताजी और उनके पिताजी के चाचा जी, बने हुए चाचा जी शर्मा जी, वो वृंदावन में गए। सब प्रकार के खराब कार्य करने वाले थे, बहुत प्रकार के, सब प्रकार के तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे खराब काम करते थे। किंतु वृंदावन गए और सारा जीवन बस यही रट लो, मेरे को पागल बाबा मंदिर के पास में कृष्ण का दर्शन हुआ था, कृष्ण ने मेरे को दर्शन दिया, कृष्ण ने मेरे को अच्छी तरह से दर्शन दिया था।
तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान का दर्शन ऐसे होता नहीं, भगवान का दर्शन अपवित्र व्यक्ति को होता नहीं, भगवान का दर्शन बड़े बड़े योगी साधु पुरुषों के लिए भी करना संभव होता नहीं। और वो बोलते मेरे को भगवान का दर्शन हुआ। कौन मानेगा उनकी बात को? पागल व्यक्ति मानेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो शास्त्र का जिनको कुछ बात पता है वो उनकी बात मान लेगा? वो तो उनकी बात मानेगा नहीं। कोई कोई व्यक्ति, एक हमारा भक्त है, हमारा भक्त मतलब हमारे साथ में रहने वाले एक भक्त, वो अभी जेन्युइनली अपनी बात बोलते हैं कि मैं 15-20 साल से भजन तो करना प्रारंभ किया है, गुरु जी के पास आ गया हूं और वेश भी ले लिया है, किंतु जो जन्म जन्मांतर के स्वभावगत दोष हैं वो मेरे अभी जाते नहीं। मेरा काम, लोभ, क्रोध, मोह, ये सारी चीजों में मैं फंसा ही रहता हूं और हरि नाम भी ठीक से कभी भी नहीं होता, आनिक भी ठीक से होता नहीं, भगवान का ठीक ठीक चिंतन मनन कुछ नहीं होता, कभी होता ही नहीं, बड़ी परेशानी। और एक माता जी जो है, वो माता जी तो नहीं कहना चाहिए किंतु उनके समान आयु की ही स्त्री है, वो बार बार आकर के उनको बोलती है कि मैंने ना आपका मंजरी स्वरूप दर्शन किया है, मैंने आपका मंजरी स्वरूप दर्शन किया है, इसलिए आपकी कथा छोड़ के मैं किसी की कथा सुनूंगी नहीं, आपकी सेवा किए बिना, आपकी सेवा के अतिरिक्त और किसी की सेवा करूंगी नहीं, आप जो वचन कहोगे केवल वही पालन करूंगी और कुछ नहीं सुनूंगी। वो कहते मेरे जीवन का जंजाल, बेकार की औरत भाई, ये कहती है इसने मेरे को मेरा मंजरी स्वरूप देखा है, मैं अपना मर रहा हूं हजारों तरह की अपनी चीजों में, मेरा और मंजरी स्वरूप। कह रहे जिसका है उसी को कुछ नहीं पता, और दूसरी को जो मेरे से भी बहुत खराब अवस्था वाली है, इसको मेरा मंजरी स्वरूप पता चल गया, गोपी स्वरूप मेरा पता चल गया, तो इसका क्या करूं? मेरे को ही पूछ रहे थे, जिस दिन हमारा इनॉग्रेशन हुआ उसी दिन की बात, 17 नवंबर को, वहां बैठ करके दोपहर के समय जब हम बैग बांटेंगे उसी समय बैठ करके अपना ये दुख मेरे सामने बोल रहे कि इसका क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा इसको बोलो कि तेरे को ये जो सारी चीजें तू बोल रही है सारा कुछ ठीक है, मगर उसके बाद में शक्ल मत दिखा, यही तेरे लिए आदेश है, यही बोल दो इसको, और क्या करना चाहिए, और तो पता नहीं। तो इसीलिए सेंटिमेंटल होकर के और झूठ मूठ की कोई बात बोल के अथवा भ्रम मूलक कोई बात बोल देने से उससे किसी का वास्तविक कोई मंगल होता नहीं। जगत की चीजों का मंगल किसी का हो सकता है, झूठ बोलने से, चालाकियां करने से, दूसरों को कुछ बोल करके अपना कुछ स्वार्थ पूर्ण करने में जागतिक चीजें कुछ हो सकती, किंतु शुद्ध भक्ति की चीजों का इससे कोई संपर्क नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने एक कीर्तन में लिखा, माधवेंद्र पुरी भाव घरे चूरी, कभू ना करीला सदाई जानाबो। कह रहे एक बात अच्छी तरह से सब समय के लिए जान करके अपने मन में गांठ बांध के रख लेना। क्या बात बांध लेना गांठ में? माधवेंद्र पुरी एक बहुत बड़े भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के गुरु जी, परम गुरुदेव माधवेंद्र पुरी। उनको गोपाल ने आकर के दूध दिया था। उनको गोपाल ने अपने आप कहा कि मैं यहाँ झाड़ियों में जो है मेरे सेवक मेरे को झाड़ियों में कुंज में रख करके चले गए थे, तुम क्या करो, मेरे को वहां से निकाल करके मेरी सेवा करो। और उनको क्या कहा था कि तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की है किंतु मेरे शरीर की जलन नहीं जा रही, तुम क्या करो, मेरे लिए चंदन और कर्पूर लेकर के आओ, वो घिस करके मेरे अंगों पर लगाओ। फिर जब चंदन लेने गए तब गोपीनाथ ने रेमुणा में उनके लिए खीर चोरी की। तो ये जो सारी बातें कह रहे हैं ये क्या है,
माधवेंद्रपुरी भाव घरे चूरी। ये झूठ मूठ की केवल मात्र सहजिया भाव इत्यादि की बातें नहीं है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ में इस प्रकार का जो व्यवहार वो करते हैं। किंतु अगर कोई झूठा व्यक्ति ऐसा वाला किसी लौकिक कारण से करे तो उसके प्रति भी क्या भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं? कभी नहीं होते। एक इस्कॉन में जब हम लोग थे 94 ना 95 की बात, वृंदावन में, उस समय एक व्यक्ति, वो अंग्रेज था शरीर से, किंतु बार बार उसने जगह अनाउंस किया कि अभी मैं माधवेंद्रपुरी पाद की तरह मैं क्या बन गया हूं, मैं अब किसी से मांग करके कुछ खाऊंगा नहीं। माधवेंद्रपुरी पाद किसी से मांग के कुछ खाते नहीं थे। उन्होंने व्रत लिया हुआ था, अपनी आप से अगर मेरे को दूध मिलेगा तो दूध ले लूंगा, किंतु और कुछ नहीं लूंगा। किंतु ये बात उन्होंने कभी किसी को अपने मुख से बोली नहीं थी। किसी को नहीं पता था, किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि माधवेंद्रपुरी ने ऐसा कोई व्रत लिया हुआ है। क्या व्रत लिया हुआ है? कि मैं कोई भी वस्तु भोजन नहीं करूंगा और अयाचित वृत्ति अर्थात याचना करके दूध मांगूंगा ये वाला भी नहीं करूंगा। अयाचित वृत्ति, बिना मांगे यदि मेरे को दूध मिलेगा तो मैं दूध पीऊंगा, अन्यथा उपवास करूंगा उस दिन, और तो कुछ खाना नहीं। कोई अगर कुछ देता भी है ले लेते, ले करके दूसरों में बांट देते। किसी को पता चलता नहीं कि उन्होंने खाया अपना या बांटा या जो मर्जी किया, किसी को पता ही नहीं है। और दूसरा क्यों नहीं पता चलता किसी को? क्योंकि किसी को साथ में रखते ही नहीं, किसी को साथ में नहीं रखते थे बहुत लंबे समय तक। कारण क्या है? वो बोलते थे कि दूसरे किसी को भी साथ में रखने से कुछ ना कुछ उसके साथ में विषय का वार्तालाप करना पड़ता है। मेरे को कोई विषय वार्ता करनी ही नहीं, इसलिए किसी को ही साथ में रखते नहीं, अकेले रहते, इसलिए किसी को पता चलता नहीं। किंतु भगवान से कोई चीज छिप सकती है? इसलिए भगवान ने अपनी आप आकर के उनको क्या बोला? एक दिन गोविंद कुंड के पास में बैठे थे गोवर्धन में, और गोपाल ने अपनी आप से लोटे में ला करके उनको दूध दिया कि बाबा तो मांगने के लिए नहीं जा सकता, कुछ भी मांगने के लिए क्यों नहीं जाता है? तो उन्होंने बोला मैं मांगने नहीं जाता हूं, तेरे को कैसे पता है? मैं मांगने नहीं जाता हूं, तेरे को कैसे पता है? तो कहते हैं हमारे गांव की जो सारी नारियां हैं वो देख लेती हैं कि आप यहाँ पर सारा दिन यहीं पर ही हो और कहीं मांगने गांव में गए ही नहीं। मेरी माँ ने आपके लिए ये दूध भेजा है, आप ये दूध पी लेना, और मैं अभी खेलने जा रहा हूं, किंतु लोटा मैं बाद में आके ले लूंगा, आप धो के रख देना, दूध पी के धो के रख देना। तो अपने आप बोल करके वो बालक अपना चला गया। इन्होंने वही दूध पिया, अमृत के जैसा दूध, आज तक तो ऐसा दूध कभी पिया नहीं। और वो बालक मेरे को भूल नहीं रहा बिल्कुल भी, उसका शब्द कानों में गूंज रहा है, उसका मुख जो है वो बार बार सामने आकर के प्रस्तुत हो जाता है। तो बालक कौन है? बालक कौन है? कहां से आया? ये चिंतन करते करते थोड़ी सी तंद्रा लगी, उसी में ही वो मेरा नाम गोपाल, मैं वज्र नाभ के द्वारा स्थापित, मेरे सेवकों ने मेरे को कुंज में रख दिया था, आप आकर के मेरे को क्या करो, वहां से निकालो, मेरी सेवा करो। कबे माधव आसी मोरे करीबे सेवन। मैं बड़े दिनों से चिंता कर रहा था कब माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आएगा और कब मेरी सेवा करेगा। तो अभी
ये वाली जो सारी बातें उन्होंने बताई, ये क्या है, इसमें कोई बात ऐसी वाली नहीं है जो उनकी बनावटी बात हो। इसे बोलते हैं जगत में भी बनावटी बातें कुछ बोलनी नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मिथ्या अगर बोलते हैं तो उससे पाप लगता है। झूठ बोलना पाप है। घर के नीचे सांप है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना पाप है। क्यों पाप है? इससे तो मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई नहीं। मैंने जो झूठ बोला बोला। झूठ बोलना पाप है। पाप मतलब पापस्या पर पीड़नम, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना, उसको कहते पाप। तो इससे मैंने क्या पीड़ा पहुंचाई? झूठ अगर मैंने कुछ बोला, उससे पीड़ा क्या पहुंचती है? सबसे पहले भगवान को पीड़ा पहुंचती है। ये झूठ बोलता है, कारण क्या? झूठ बोलने का क्या कारण? सच क्यों नहीं बोल सकता? दूसरे व्यक्ति को पागल बनाया, फालतू का वेस्ट जो बात है वो बोल दिया। इसीलिए जो झूठ बोलना इत्यादि, इसको निंदनीय कहा गया। साधारण व्यक्ति के लिए झूठ बोलना ही निंदनीय। झूठ बोलना पाप है। घर के नीचे सांप है। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको डसने के लिए सांप बैठा रहता है। साक्षात रूप में सांप ना भी दिखाई दे, किंतु इसको बोलते काल सर्प। तुम्हारा ये सारा कुछ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ बोला, उसके कारण क्या क्या अपवित्रता आई जगत में, शब्द में, किसी के मन में, और उसके द्वारा क्या क्या हानि हुई है। तो इसीलिए झूठ बोलना पाप है। घर के नीचे सांप है। साधारण व्यक्ति भी झूठ बोलने को अच्छा मानता नहीं। मैंने तो और किसी को कहते हुए सुना नहीं, सिद्धांति महाराज जी की माता जी को सुना। बड़ी बड़ी आंखें करके, एकदम लाल लाल आंखें करके, एकदम से बार बड़ी जोर जोर से किसी कारण से उन्होंने किसी को बोला, मेरे को झूठ से सख्त नफरत है। झूठ वाली चीज से मेरे को सख्त नफरत है। हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। तू झूठ बोल रहा है हमारे सामने, तू झूठ बोल रहा है, किसी को ऐसे बोल रहे, तेरा झूठ पकड़ा गया, तेरा झूठ पकड़ा गया। इस प्रकार से बड़ी अच्छी तरह से उनको बोला, झूठ से मेरे को सख्त नफरत है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता। गलती हो गई है तो क्या हो गया, किंतु सच बोल दो। जो गलती हो गई है तो हो गई है। झूठ क्यों बोलना? झूठ बोलना नहीं, कोई फांसी लटका देगा कोई? अगर झूठ सच बोल देंगे तो फांसी थोड़ा ना कोई लटकाता है, किंतु झूठ क्यों बोलना? तो इस प्रकार से साधारण लोग भी झूठ बोलना नहीं चाहते। अगर कोई साधु वेशधारी व्यक्ति झूठ बोलेगा तो अच्छी बात हो। एक व्यक्ति ने साधु का वेश बनाया था, ये वाली कथा भी कुछ दिन पहले सुनी थी। खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह, घोड़े का नाम चेतक, एक सुल्तान, और बाबा का नाम बाबा भारती। वो बाबा भारती जो है उसके पास में घोड़ा है बहुत अच्छा। सुल्तान खड़क सिंह डाकू है, उसको पसंद आ गया घोड़ा। बाबा मेरे को ये घोड़ा दे दो, मेरे काम का है। नहीं भाई, ये घोड़ा मेरा है, मैंने इसको अपने पुत्र की तरह स्नेह किया है, मैं ऐसे तुम्हारे को ये घोड़ा नहीं दूंगा। उसने बहुत प्रयास कर लिया, घोड़ा मिला नहीं। तो क्या कर लिया, एक दिन पेड़ के नीचे बैठ गया साधु का वेश बना करके, और पैर के ऊपर पट्टी बांध ली। बाबा जब सामने से जा रहे थे घोड़े के ऊपर, जोर जोर से चिल्लाया, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, मेरे को अगले गांव तक पहुंचा दो, मेरे को अगले गांव तक पहुंचा दो। तो उन्होंने क्या किया, रोक दिया, इसको घोड़े पर बिठा दिया और खुद अपना पैदल चलने लगे। पहले वो खुद घोड़े पर चल के जा रहे थे, स्वयं पैदल चलने लगे। दया आ गई। घोड़े पर इसको जैसे ही बिठाया, 1 मिनट 2 मिनट के बाद में ये अपना लगाम अपने हाथ में घोड़े की पकड़ करके अपना चल निकला। इन्होंने पहचान लिया कि ये तो खड़क सिंह है, डाकू है। तो क्या बोल दिया, तब इन्होंने पीछे से उसको, खड़क सिंह तू घोड़ा ले जा, मैं तेरे को नहीं कहूंगा घोड़ा वापस कर दे, किंतु मेरी एक बात सुनते हुए जा, आज के बाद कभी भी ऐसे साधु का वेश बना करके छल नहीं करना।
साधु का वेश बना के तुमने छल किया, बीमार होने का नाटक किया। जगत में लोगों का साधुओं के ऊपर विश्वास जो है वो उठ जाएगा। ये साधु भी इसी प्रकार से लोगों को धोखा देते हैं, वो भ्रम में आ जाएंगे, अच्छे साधु के संग से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए तुम ऐसे वाला कभी नहीं करना। वो चला तो गया खड़क सिंह घोड़ा लेकर के, किंतु फिर उसके कान में वही आवाज गूंजती रहती बाबा भारती की। इसीलिए रात के समय में आकर के घोड़े को अस्तबल में फिर से बांध दिया। बाबा को जब आहट मिली तो खड़क सिंह तुम आए हो फिर से? हाँ मैं आया हूं। बाबा आप हार करके भी जीत गए, मैं जीत करके भी हार गया। घोड़ा मेरे को मिल गया था, मैं जीत गया था, किंतु फिर भी मैं हार गया। क्यों? क्योंकि आपके वचन ने मेरे को हरा दिया। तो इसलिए साधु के वेश में अगर कोई झूठ बोले तो क्या होता है? और भी बहुत खराब हो, बहुत खराब हो। किंतु इस प्रकार के साधु के वेशधारी लोग, वेशधारी साधु बहुत सारे मिलते ना नहीं मिलते। ऐसे वाले लोगों की अभी संख्या कलयुग होने के कारण उल्टा अधिक से अधिक होती जाती, अधिक से अधिक होती जाती। तो इसलिए बोल रहे हैं माधवेंद्र पुरी भाव करे चोरी, किंतु माधवेंद्र पुरी जैसे साधु ये लोग ऐसे वाले नहीं है। तो इसलिए महाराज जी जब हम लोगों के लिए क्या है कि मिथ्या वचन कभी बोलते नहीं, और इस प्रकार का झूठ बोल के जो भगवान मेरे को स्वप्न दिया, गुरु जी ने मेरे को स्वप्न दिया, मेरे को भगवान ने ये बात बोली, मेरे को वो बात बोली, ये सारा कुछ बोलते हैं। मिथ्या बोलना क्या, सत्य भी अगर होता है तब भी उसको नहीं बोलते। झूठ मूठ में बना करके बोलने की बातें तो निषेध है ही है, सत्य बात बोलना भी निषेध। किस लिए बोलते हैं? अगर सत्य भी बोलोगे तुम्हारा वो भजन का प्रभाव चला जाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन में इस बात को बता दिया, आपन भजन कथा ना बोलीबे यथा तथा। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, विशेष कोई आदेश, विशेष कोई कृपा, इसका यत्र तत्र यहां वहां जहां कहीं बात नहीं करते, वो बातें नहीं बोलते। क्या बताया था अभी? आपन भजन कथा, ये मेरे भजन है। ये तो भगवान ने कृपा की है, तो ये क्या ढिंडोरा पीटने के लिए कि देखो देखो मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की थी, देखो देखो मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा की थी, इसलिए तुम मेरा सारे सम्मान करो। देखो मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं बड़ा विशेष हूं, मेरे को तुम लोग मेरे को ऐसा नहीं समझ, ऐसे करने के लिए है क्या? अगर इस प्रकार से इसको बोलते हैं, हमारे एक मथुरा में भक्त, वृंदावन में भक्त हैं, वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे वाले जो सेवा करेंगे और फिर समय आने पर उस सेवा को एन कैश करेंगे। एन कैश करना क्या होता है? मैंने सेवा की, अभी मेरे को उसको क्या कराना है? कैश कराना। जैसे पहले मेरे पास सोना रख लिया, सोना रख के अब मेरे को कैश कराने जाना है, तो इसको बोलते हैं एन कैश करना। अभी मैंने कुछ सेवा की, अब मेरे को क्या करना है? उसको एन कैश कराना है, इससे मेरे को कुछ प्राप्त करना है। तो इस सेवा इस कारण से की जाती है, इस कारण से तो करते नहीं। तो इसलिए बोलते हैं आपन भजन कथा ना बोलीबे यथा तथा। भगवान की सेवा, भगवान की कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा, साधारण जगत के लोग बोलते हैं एक हाथ से दे करके ऐसे करना, एक हाथ से दोगे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, बोलते ना। इसका क्या मतलब होता है? सिद्धांत महाराज जी की दादी बोलती थी, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके रखने, मैंने जब भी जाना दरवाजा अपने कमरे का वो बंद करती, मंदिर वाले कमरे में रहते थे, मैं हूं वो है, दरवाजा बंद करके उन्होंने पैसे मेरे को पकड़ा दिया। तो मैं उनको बार बार चिढ़ाता था कि दरवाजा खोल करके क्यों नहीं देते हो, सारे लोग देखे तो सही कितना कम देते हो, कंजूस हो आप। आपसे झूठ मूठ में बोलता था, आपसे ज्यादा तो आपकी बहू देती है, उससे ज्यादा तो आपका बेटा देता है, आप इतने कम क्यों देते हो? छुपा के इसलिए देते हो ना, कम देते हो। तो पौका कुत्ता, पौका कुत्ता बार बार बोल देते, मतलब कुत्ते की तरह भौंकना नहीं, पौका कुत्ता। तो जितना देती हूँ उतना ले ले बस, मगर मैं बोलूंगा उनको इतने पैसे दिया आपने, उनको बोलता हूँ आप चोरी करके रखते हो ना, क्या करते हो?
तो बोलती है कि ऐसे तो तू जिसको मर्जी बोल, मगर जब कुछ देते हैं एक हाथ से देना तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए छिपा करके देती हूँ, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो जब साधारण जगत के लोग सेवा के लिए कुछ देते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके अपने दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो साधु अगर भजन करेगा तो क्या करेगा, वो उन सारी चीजों का डिंडोरा पीटेगा और फिर उस चीज को एनकैश करेगा। अगर एनकैश करने वाली भावना रहती है तो उसने जो सेवा किया, उसका जो सेवा का फल मिलना था वो सारा रुक जाता है, बदल जाता है, नहीं मिलता, वो सेवा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए उसको बोलते हैं कि भाव घरे चोरी कबू ना करिल, इस प्रकार की चीज नहीं करते कभी भी। आपन भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। तो फिर ये वाली बातें किंतु पता कैसे चलती हैं फिर हमारे को, माधवेंद्र पुरी पाद जी की ये बातें पता कैसे चली कि उन्होंने अयाचित वृत्ति ली हुई थी, वो किसी को अपने साथ में इसीलिए नहीं रखते थे, उनको गोपाल जी ने आकर के दूध दिया, उनको गोपाल जी ने कहा कुंज में हो मेरी सेवा करो, ये सारी बात फिर लोगों को पता कैसे चली, कविराज गोस्वामी ने कैसे लिख दिया, पता कहां से चलती है फिर उनको ये बात। उसके लिए बतलाया, महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि यदि किसी का बड़ा हित करने के लिए, विशेष हित करने के लिए, कोई स्वार्थ नहीं हो, जिसमें किसी का विशेष हित करने के लिए अगर अपनी कोई विशेष भजन की बात बोलनी पड़ती है तो उसमें दोष नहीं होता। जैसे शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी के सामने अपना परिचय दिया, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक लीलया परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, जो भी हो, ये वाला श्लोक उन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति था, मैं बहुत बड़ा योगी था, ब्रह्म में सब समय विचरण करता था, मैं शरीर के तत्व से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति था। जितने सारे योगी यहां पर बैठे हैं ना, अभी ये उस कक्षा का कुछ पकड़ भी नहीं पाए, मैं जिसका प्रिंसिपल था। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतसा राजन, हे राजन मैं बहुत बड़ी अवस्था वाला था, किंतु मेरे को भी, मेरे जैसे व्यक्ति ने जब भगवान की लीला कथा सुनी, इतना अधिक मैं उस तरफ आकर्षित हो गया, इतना अधिक आकर्षित हो गया कि मेरे को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उसके द्वारा जो उपकार होता है और किसी चीज से नहीं होता, इसे तुम क्या करो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, वही लीला कथा, तुम केवल उसी को सुनो, इसी से तुम्हारा बड़ा परम मंगल होगा। तो परीक्षित महाराज जी में उत्साह उत्पन्न करने के लिए, परीक्षित महाराज जी की निष्ठा को बड़ा अच्छा करने के लिए, उनका दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने अपने विषय में भी अगर बोल दिया तो उसमें कोई असुविधा होता नहीं। इस प्रकार से बात सामने आई कि उनको, उन्होंने अपने विषय में जो बात बतला दी वो किस कारण से आ गई सामने, इसी के लिए दूसरी बात बतलाई कि जो बड़ा श्रद्धावान निष्ठावान सेवक अगर होता है, उसके सामने गुरु का गूढ़ से गूढ़ भजन का रहस्य भी गुरुदेव उसको बता देते। जैसे एक पिता अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के सामने बड़े सावधानी पूर्वक सारा उसका देख समझ करके उसको सारी अपनी चीज दिखला देता है, बतला देता है, किंतु दूसरे को दूर दूर तक भी कुछ नहीं बतलाता। अपने पुत्र को बतलाता है किसी जागतिक स्वार्थ के लिए नहीं, उसका पुत्र उस सारी वस्तु का सदव्यवहार कर सके, भगवान की सेवा में लगा सके, इसलिए बताता है। तो इसी प्रकार से गुरु जो हैं
जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जी ने ईश्वर पुरीपाद जी को कुछ ये वाली सारी बातें बतलाई। क्यों? ये गोपाल देव साधारण गोपाल नहीं है। ये गोपाल जो हैं ये जागृत हैं, ये बातचीत करते हैं, ये अपनी सेवा अपनी आप कह करके करवाते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इन्होंने दूध ला करके मेरे को दिया था। इन्होंने खीर की चोरी की थी गोपीनाथ ने। इनकी सेवा को कभी साधारण नहीं समझना, इनकी अवहेलना नहीं करना। अलग अलग प्रकार की बात को समझाने के लिए अपने वास्तविक सेवक के समक्ष गुरु फिर क्या करते हैं, कई कारणों से अपने सद शिष्य से उनकी कोई चीज छिपती नहीं। इस प्रकार से हमारे पास में वो बात पहुंचती है, किंतु उसमें कोई भी मिथ्या वार्ता होती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जगत की किसी वस्तु के लोभी नहीं होते, अभावग्रस्त नहीं होते सदगुरु। तो इसलिए यहां पर जो महाराज जी जो बात बोल रहे हैं कि उनके गुरु जी ने उनको स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार से कहा, ये उनकी जो बात 8-10 लोग केवल जानते हैं, अधिक लोग इस बात को जानते भी नहीं। तो क्यों बोलते हैं ऐसी वाली बात? इसी प्रसंग को लेकर के कि गुरु तत्व नित्य हैं। ये हम लोगों का अनुभव है। हम लोग केवल मात्र ऐसे ही बोल नहीं रहे हैं। इसलिए गुरु तत्व को साधारण मनुष्य जैसा उनको नहीं मानना, इस प्रकार की सारी शिक्षा देने के उद्देश्य से ये प्रसंग बीच में निकल करके आ जाता है। और उसमें शिक्षा क्या दे दी? समय हो गया, हम लोग कल इसको आगे और श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।